हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि अ, कई दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो आप सोच रहे होंगे क्या हो गया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो माइक था मेरा वो टूट गया था और दूसरा जो ऑर्डर किया था वो आने में थोड़ी देरी हो गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग परेशान ना होइए। और जैसा कि पहले वीडियो आ रहा था, तो डेली कम से कम एक वीडियो आता ही रहेगा। और बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ, चोकर हिच। चोकर हिच में जब जो हम गांठ लगाते हैं और गांठ पे जो एंगल बनता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो इस वजह से उसकी कैपेसिटी कैसे कम होती है वो मैं बात करना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी प्रोग्राम में मैं अमरजीत सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चोकर हिच। लगाते समय हमें जो एंगल का ध्यान रखना है, अगर नहीं ध्यान देते हैं तो उसकी कैपेसिटी कम होती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो चोकर हिच जहाँ पे यूज हुआ है, कोई मटेरियल है और मटेरियल में हमने चोकर हिच लगाया, जिसको बोलते हैं साइड पे लोग बेसिकली जो है रीगर ऑपरेटर फोरमैन वो बोलते हैं फांसी गांठ। तो इसके पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया हुआ था कि स्लिंग लगाने के 3 तरीके, टाइप ऑफ हिच के बारे में बात कर चुका हूं, जिसमें पहला वर्टिकल हिच बताया था, दूसरा बास्केट हिच बताया था और तीसरा चोकर हिच बताया था। वर्टिकल में 100% कैपेसिटी, बास्केट में 200% कैपेसिटी और चोकर हिच में मैं बोला था, रफली बोला था 75% की कैपेसिटी मिलती है और 25% रिड्यूस होती है। आज हम थोड़ा सा डेप्थ तक जाएंगे कि इसमें 25% के अलावा भी कैपेसिटी कम होती है। उस पे जो एंगल बनता है, कौन सी एंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो आप देख सकते हैं ये वाला एंगल। ये वाला जो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाला एंगल। तो जब हम फांसी गांठ लगाते बोले तो चोकर हिच, तो कोशिश ये होना चाहिए कि बिना साइकिल का हमें चोकर हिच यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी स्लिंग जब टाइट होगी, उस कंडीशन में जब स्लाइड होगा एक आई के ऊपर उसका स्लिंग स्लिंग जब आई के ऊपर स्लाइड होगा तो आई उसका डैमेज होगा। तो कोशिश करना चाहिए साइकिल यूज करें। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसा जैसा ये जो एंगल जो बन रहा है, इस एंगल बनने की वजह से इसकी कैपेसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। तो कहने का मतलब, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ एंगल ऑफ चोकर, डिग्री क्या है उसका, इधर रेटेड कैपेसिटी परसेंट, कितना परसेंट कैपेसिटी मिलेगा। जब ये वाली डिग्री आप 120 डिग्री से ऊपर रखोगे, 120 टू 135, मतलब 120 से लेके 135 डिग्री के बीच में ये वाला एंगल अगर रहता है साइकिल लगाने के बाद, तो उसकी कैपेसिटी में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब कि 100% की कैपेसिटी आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा, अगर 90 टू 120, मतलब 90 डिग्री से लेके 120 डिग्री बन जाता है ये वाला एंगल, 90 से 120, इसके बीच में अगर एंगल बनता है 90 से 120, तो इसमें कैपेसिटी जो है 87% ही मिलेगा। और उसके बाद आप देखोगे 60 टू 89, इसकी कैपेसिटी जो है 74% ही रह जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 26% की कैपेसिटी 60 टू 89, मतलब 60 डिग्री से 89 डिग्री के बीच में मात्र 74% ही रह जाएगी। फिर आगे आप देखोगे यहाँ पे 30 से अगर 59 डिग्री के बीच ये एंगल बन रहा है, तो इसकी कैपेसिटी मात्र 62% ही रहेगी और 38% की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 टू 29,
0 से 29 डिग्री के बीच का एंगल बनता है, तो इसकी कैपेसिटी मात्र 49% ही रह जाएगी, 51% की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, रीगर और जो फोरमैन है, ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से भी कई बार एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड, जब भी आप ये जो चोकर हिच लगाते हैं तो कोशिश रहे कि जो ये मटेरियल है उसके सेंटर से होके सीधा ये जो सीलिंग है उसके सेंटर से होके सीधा सीधा रहे, इसके सेंटर। अगर इसको थोड़ा इधर करते हैं तो डिग्री कम या ज्यादा होगा, इधर भी करेंगे, कोशिश करें इसके सेंटर में ही ये जो आप जो आई देख रहे हो जो हुक में डालना है, ये मटेरियल के सेंटर से होके जाए, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सॉरी इसके सेंटर, मटेरियल के सेंटर से होके जाए। तब इसकी जो डिग्री है 135 डिग्री के आसपास होगा, मतलब 120 से 135 के बीच में अगर आप काम करते हो तो चोकर हिच में भी सीलिंग की कैपेसिटी जो है वो 100% मिल जाएगी। और बस आज की जो वीडियो था उसमें यही बताना चाहता था कि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल जो है इसका ध्यान अगर नहीं दिया तो इसमें कैपेसिटी सीलिंग की 51% तक कम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे। तो फिर ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे और बस आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।